पॉश एक्ट 2013 ये एक्ट है क्या कि जो विमेन का या महिलाओं का सेक्सुअल हरेसमेंट होता है वर्क प्लेसेस पर, उसके अगेंस्ट है ये। उनको प्रिजर्व करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है कि उनका सेक्सुअल हरेसमेंट ना हो। अब ये फिलहाल मैं चर्चा में क्यों है, क्योंकि एक पेटिशन दाखिल हुई सुप्रीम कोर्ट में जो कहती है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ पर भी अप्लाई होना चाहिए। अब यहाँ पर जब ये अप्लाई जो पेटिशन हुई तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस बारे में आपको जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बात करनी चाहिए। अब यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन पर ये कैसे अप्लाई होगा। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम देखते हैं, जो उनका जो लीगल स्टेचर है, जो उनकी जो स्टेटस है, वो उन्हें मिलता है आरपीए से, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, जो उन्हें डिफाइन करता है क्या है। लेकिन यहाँ जो समस्याएं आती हैं कि अगर ये पॉश एक्ट इन पर अप्लाई होगा नहीं होगा, तो पहली बात तो ये कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का सारा ब्यौरा जब वो रजिस्ट्रेशन होता है कि भाई इनका चुनाव चिन्ह क्या है, इनका जो है नाम क्या है, इनका कोई फ्लैग है तो वो क्या है, वो सारा चीज़ें तो है, लेकिन वर्क प्लेस के बारे में वहाँ कोई चर्चा नहीं है। तो पहला चैलेंज ये आ जाता है। अगली बात ये आती है कि जो पॉश एक्ट है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई की बात करता है। अब पॉलिटिकल पार्टी में जो एम्प्लॉई है वो परमानेंट तो है नहीं, और जो भी हायरिंग हो रही है वो इलेक्शन के टाइम पे हो रही है, किसी पर्टिकुलर काम से हो रही है। अब एक और मजे की बात है कि वहाँ एम्प्लॉयर भी क्लैरिटी में नहीं है, ना तो एम्प्लॉय की क्लैरिटी है ना एम्प्लॉयर की क्लैरिटी है। लेकिन अप्लाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और कौन इसे फोर्स कर सकता है। अब देखिए, आरपीए के अकॉर्डिंग जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो भी मामला है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो बताता है कि भैया आप ऐसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो नहीं। लेकिन अदर लॉज के मामले में जो इलेक्शन कमीशन का स्टेटस है वो ऐसा नहीं है कि उन्हें फोर्स कर सके। जैसा कि हम जानते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर भी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं आती हैं, और ईसीआई ने, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ये प्रयास भी किया, लेकिन आज भी पॉलिटिकल पार्टी उससे परे है। तो यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ पर पॉश एक्ट लागू होगा या नहीं होगा, ये फिलहाल के जो लीगल स्ट्रक्चर है, जो फिलहाल में हमारे जो लॉज हैं, उनके अकॉर्डिंग तो नहीं होता प्रतीत होता। लेकिन हाँ, आगे अगर विधायिका अगर ऐसा करती है और इसको लाने का प्रयास करती है तो शायद ये हो पाएगा।